फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग बॉय वीडी में। आज हम अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर पहले देखें, क्योंकि वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो एक दूसरे से लिंक है। और आपने अगर अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की ऐसे ही वीडियो आगे आने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको यह वीडियो या टॉपिक को समझने में दिक्कत होगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। आपको इसका नोट हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। वो उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको हमारे वेबसाइट से कैसे जाके नोट्स को प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक देखते हैं। अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए विद्युत अक्ष पर स्थित होता है तो इस ध्रुव अक्ष पर स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव। पहले ये समझते हैं विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि विद्युत द्विध्रुव होता है क्या है एक्चुअली में। तो विद्युत द्विध्रुव किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य अल्प दूरी पर स्थित होता है तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि कोई बिंदु आवेश है, कोई दो विपरीत बिंदु आवेश। मान लो ये बिंदु आवेश प्लस क्यू है और ये अल्प दूरी पर स्थित एक और बिंदु आवेश है जो माइनस क्यू है, मतलब इसके विपरीत। ये जब ये दोनों अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ये विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। इनके केंद्र से लेके दूसरे बिंदु आवेश के केंद्र की दूरी ये विद्युत द्विध्रुव कहलाती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए विद्युत अक्ष पर स्थित होता है तो इस द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। देखिए कैसे, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये दो विपरीत आवेश हैं। अब देखिए, अब इसी में थोड़ा इसके आगे बढ़ा देते हैं। मतलब देखिए क्या कहा गया है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए विद्युत अक्ष पर स्थित होता है तो इसे द्विध्रुव अक्षीय स्थिति कहा जाता है। मान लो ये द्विध्रुव है, इसी से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं किसी बिंदु, मान लो ये क्यू है तो इसी पर थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो ये अक्षीय स्थिति कहलाता है इसका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसे अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है। अब मान लो ए बी एक, मान लो ये ए है और ये बी है। मान लो ए बी ये द्विध्रुव है जो क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। मान लो दोनों के बीच की दूरी 2L है। अब ये और ये इन दोनों के बीच की दूरी 2L है।
इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, ये माइनस Q और प्लस Q के बीच एक केंद्र है जिसका O नाम दिए हैं। अब इस केंद्र से बिंदु O पर, ये इस अक्ष के किसी बिंदु है, मान लो ये बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मान लो ये R है, यहाँ तक की दूरी R है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस Q के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, तो अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E = 1/4πε0 इंटू Q। हम लोग इस Q आवेश का तीव्रता निकाल रहे हैं, तो यहाँ Q है और इन दोनों के बीच की दूरी किन के मध्य निकाली जा रही है तीव्रता, AB। ये A से P की बीच की तीव्रता निकाली जा रही है और तीव्रता निकाली जा रही है। मान लो इस बिंदु P, ये बिंदु P है, इस पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं। नॉर्मली तो परीक्षण आवेश को प्लस में ले आता है, ये तो विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसकी दिशा इस ओर होगी, इस ओर, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये इस ओर धक्का देगा, तो यहाँ, तो इस दिशा में इसकी तीव्रता E1 है और इसकी दिशा क्या होगी, अगर आपको दिशा लिखनी है तो AP की दिशा में लिख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। E = 1/4πε0 और ये Q है, ये Q है। अब ये देखते हैं R-A², AB देखते हैं, हाँ ये AP है, इन दोनों के बीच तीव्रता निकाल रहे हैं। तो यहाँ से बिंदु O से P के मध्य दूरी कितनी है, R है, तो R और माइनस, और यहाँ से बिंदु O से Q तक की दूरी है L होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ L होगी, तो यहाँ R-A², क्योंकि हमें यहाँ AP की तीव्रता निकालनी है, तो हमें OA की आवश्यकता नहीं है, तो इतना को हम माइनस कर देंगे, तो R-A², ठीक है। और चलो फिर इसी प्रकार बिंदु पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, तो इसके लिए भी सेम ऐसे ही ले लेते हैं। E = विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 और -Q के लिए ले रहे हैं, तो Q और कहाँ से कहाँ तक की बीच की तीव्रता निकालनी है हमें, तो यहाँ से निकालनी है, बिंदु B से बिंदु P की बीच की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु B है, बिंदु B से बिंदु P के बीच की दूरी, अगर यहाँ से बिंदु O से P के बीच की दूरी R है,
और यहाँ और B और O के बीच की दूरी L होगी। तो यहाँ R प्लस ये L होगा, सॉरी L है, और यहाँ भी सॉरी यहाँ A देखा L होगा। तो R प्लस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए हम माइनस कर रहे थे और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ प्लस करेंगे, बढ़ गया ना थोड़ा सा, तो L को प्लस कर लेते हैं। तो R प्लस L स्क्वायर, और किस दिशा में हम ज्ञात कर रहे हैं? BP की दिशा में। तो दिशा लिखना चाहें तो BP की दिशा में। अब चलिए देखते हैं, E प्लस Q और E माइनस Q एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। कैसे विपरीत कार्यरत हैं? ये माइनस है और ये प्लस है, और यहाँ परीक्षण आवेश क्या लिए हैं हम? परीक्षण आवेश प्लस लिए हैं, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये इस दिशा में कार्यरत कर रहे हैं, E1 की दिशा में, और इस ओर कार्य कर रहे हैं। और माइनस Q के लिए माइनस है, तो माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो Q2 की दिशा इस ओर इस ओर बल लग रहा है इसमें। तो एक ही द्विध्रुव में दोनों तरफ कार्यरत हो रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तथा Q प्लस बड़ा है, प्लस Q आवेश बड़ा है माइनस Q आवेश से, ठीक है। अब चलो देखिए, अब इसका परिणामी तीव्रता निकालते हैं। परिणामी तीव्रता का अर्थ है इन दोनों में अंतर कितना है। अंतर निकालने के लिए हम माइनस करते हैं, तो इक्वल टू Q प्लस Q माइनस E माइनस Q। तो इन दोनों की परिणामी तीव्रता निकालते हैं। परिणामी तीव्रता मतलब अंतर होता है, अंतर निकालने के लिए हम माइनस करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। ये यहाँ कैसे आया, चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे आया। यहाँ E प्लस Q आवेश का जो मान है, और यहाँ E माइनस Q का मान है, उसको उसके स्थान पर रखे हैं, ठीक है। समझ गए हो गया हो। यहाँ E प्लस Q का मान रखे हैं और यहाँ E माइनस Q का मान रखे हैं। तो चलिए अब इसे हल करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय R प्लस L का स्क्वायर। तो यहाँ कॉमन कौन सा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इससे कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो तिर्यक गुणा करने पर क्या होगा? R प्लस L का होल स्क्वायर और यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो अब इसे यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू
आर प्लस एल वो का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला सूत्र, इस सूत्र से यहाँ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, इसके बाद सेम इसी सूत्र, ये वाले सूत्र पे ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ A है वो R है और B है वो L है, तो सेम इसी टाइप का है ये। तो मैं इसको नहीं समझाया था, तो इसको समझा दे रहा हूँ। सेम दोनों एक ही है, इसको इस सूत्र पे और इसको इसका भी सेम ऐसा ही सूत्र होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था। A प्लस बी स्क्वायर, यहाँ फ़र्क ये रहता है कि यहाँ सेम ऐसी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पर प्लस 2AB आता है। तो इस सूत्र के हिसाब से यहाँ अप्लाई करते हैं तो ऐसा आता है। यहाँ R है वो A है और L है जो वो है B है। ठीक है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक, और इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो जो जब माइनस करते हैं तो इधर का जो प्लस आता है वो माइनस में हो जाता है और जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ सेम वैसे ही ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ जो माइनस एल है वो प्लस एल हो जाता है, मतलब यहाँ जो प्लस एल है वो माइनस एल हो जाता है, और यहाँ जो माइनस 2RB है वो प्लस 2RB होता है। तो सॉल्व करते हैं तो R स्क्वायर L स्क्वायर 2RL स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और यहाँ जो इस साइड का रहता है प्लस माइनस में हो जाता है तो माइनस 2L स्क्वायर, और इधर जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है तो यहाँ प्लस 2RB। ठीक, अब इसको इस वाले सूत्र से ये दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ ये वाला सूत्र अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ ए ये है, आर है और बी एल है, तो इस सूत्र के हिसाब से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस ये प्लस आर है और माइनस आर है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये कट गया, और यहाँ एल स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट गया, और ये प्लस 2RL है और प्लस 2RL है, तो दोनों ऐड होगा मतलब प्लस होगा, तो 4RL होगा। तो हमारा सूत्र ये आ गया 2RL बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चलिए इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, परंतु P इक्वल टू 2QL है,
एक मतलब विद्युत द्विध्रुव का सूत्र है। हमने यहाँ तक सॉल्व किया था। तो Q बाय 4πε0 4L/r है बाई r² माइनस L² का होल स्क्वायर है। तो अब इसको इससे गुणा करते हैं तो यहाँ 1 आ गया, और ये 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2, और गुणा को तो जैसे भी इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि यह इसको गुणन विनियम कहते हैं। ठीक, मतलब 2 इंटू 2 मतलब गुणा जैसे भी करो आंसर तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और 2QL किसका सूत्र होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो P = 2QL, इसको P से दर्शाते हैं, तो इसके स्थान पर हम यहाँ P लिख सकते हैं, इसको हटा के P लिख सकते हैं। अतः अक्षीय स्थिति के लिए E = 1/4πε0 2PR बाय r² माइनस L² ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, यही विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, ये हमारा सूत्र प्राप्त हो चुका है। और नॉर्मल स्थिति में यही सूत्र अप्लाई होता है न्यूमेरिकल्स में, बट एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें मतलब एक विशिष्ट सिचुएशन आ जाता है कि यदि देखिए, यदि L है, L छोटा हो R से छोटा हो, तो R के सापेक्ष उपेक्षा करने पर, मतलब L बहुत ही छोटा है R के अपेक्षा, तो L को नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मतलब ना के बराबर। तो यहाँ L के स्थान पे, मतलब L को हटा सकते हैं। यहाँ L के स्थान पर R लिख सकते हैं, R का स्क्वायर। ठीक है, के सापेक्ष उपेक्षा करने पर। तो E = 1/4πε0 इंटू 2PR बाय r⁴। तो यहाँ से एक R काट लेते हैं, तो यहाँ r⁴ बचेगा। तो E = 1/4πε0 2p बाय r⁴। यह इस स्थिति के लिए सूत्र है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आगे वीडियोस आने वाली हैं। और कुछ प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमें अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।